दोस्तों, ईरान इजराइल की जंग अब अपने नए पड़ाव पर पहुंच गई है। ईरान ने पहली बार अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया है और सीधे अमेरिका और इंग्लैंड, ब्रिटेन के दोनों के जो साझा एयरबेस है उस पर हमला कर दिया है। 4000 किलोमीटर दूर मौजूद इस एयरबेस पर हमला किया जाता है। डिएगो गार्सिया पर हमला होता है। 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान हमला करता है और ईरान ने यह संदेश दे दिया है कि कोई भी देश हमारी पहुंच से दूर नहीं है। ऐसी ऐसी मिसाइलें ईरान ने बनाकर रखी हैं कि वो आसपास के देशों को साफ तौर से ये संदेश दे रहा है कि अभी भी हम मजबूत स्थिति में मौजूद हैं और सीधे डिएगो गार्सिया पर ईरान हमला कर देता है। इसके अलावा पूरी रात मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में हमले किए जाते हैं। वहां पर मौजूद अमेरिकी बेसों पर हमले होते हैं और साथ ही साथ इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को भी ईरान ने तबाह किया है। एक दिन पहले भी हमला हुआ था और बीती रात भी इसी तरीके से ईरान ने हमला किया। तस्वीरें सामने आई हैं, एक एक करके सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको इजराइल की ही तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से इजराइल के आसमान पर जाती हुई ईरान की मिसाइलें दिखाई देती हैं। ये क्लस्टर बम है और बताया जा रहा है कि 1.5 टन से भी ज्यादा के वॉरहेड के साथ मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। खुर्रम शहर 4 मिसाइल लॉन्च की जाती है और ये मिसाइलें अलग अलग जगहों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। इजराइल के आसमान पर ये मिसाइल नजर आती है और इसके बाद इजराइल में अलग अलग जगहों पर हो रही तबाही की भी तस्वीरें सामने आती हैं। इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर हमला होता है, वहां पर मौजूद कंटेनर स्टोरेज पर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं पर गड्ढा हो चुका है, कहीं पर भयंकर तबाही ईरान ने मचाई है। और इसके बाद आती है इराक की तस्वीरें। इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस यूएस विक्टोरिया एयरबेस को सीधे निशाना बनाया गया है और उसे धुआं धुआं कर दिया है ईरान ने। ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन हैं उनकी तरफ से, जो कि इराक में मौजूद हैं, उनकी तरफ से हमला किया जाता है मल्टीपल ड्रोन से, यानी कि कई सारे ड्रोन हमले किए जाते हैं और इसके बाद पूरा का पूरा एयरबेस धुएं में तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। भयंकर आग वहां पर लग जाती है। इसके बाद खबर आई है कि कुवैत, बहरीन, यूएई के भी एयरबेसेस पर ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। इनकी तस्वीरें भी नजर आई हैं। कुवैत में जो एयरबेस है उस पर तस्वीर सामने आती है कि वहां पर एयरबेस जलता हुआ दिखाई देता है, दूर की ये तस्वीर है। और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर हमले किए गए हैं। खुद आईआरजीसी ने इसके बारे में बताया है। आईआरजीसी की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि वो मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज में अटैक करेंगे और लिखा है, ईरान कंफर्म्स स्ट्राइकिंग यूएस मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द गल्फ, अल उदीद इन कतर, अल धाफरा in UAE and the US 5th Fleet headquarter in Bahrain were hit by massive drone and ballistic missile swarm, यानी कि मैसिव ड्रोन्स और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले हुए हैं बहरीन में मौजूद यूएस की 5th फ्लीट पर। इसके अलावा अल उदीद एयरबेस जो कि कतर में मौजूद है और अल दफरा एयरबेस जो कि यूएई में मौजूद है, इन सब पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि अभी भी हमले इस तरह से होते रहेंगे। इसके अलावा इराक में जितनी भी अमेरिकी तेल कंपनियां हैं उन सब ने फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है। फोर्स मेजोर, जिसका मतलब यह है कि अब वहां पर काम नहीं होगा, काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ऑयल प्रोडक्शन ही बंद कर दिया गया है। रॉयटर्स के हवाले से यह खबर है, लिखा है, इराक डिक्लेयर्ड फोर्स मेजोर ऑन ऑल ऑयल फील्ड्स डेवलप्ड बाय फॉरेन ऑयल कंपनीज आफ्टर मिलिट्री ऑपरेशंस इन द रीजन डिसरप्टेड नेविगेशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉल्टिंग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्रूड एक्सपोर्ट, यानी कि देश का जो क्रूड एक्सपोर्ट है वो ज्यादातर मौजूदा वक्त में बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है इराक की तरफ से और वहां पर जितनी भी ऑयल फील्ड्स हैं जो कि विदेशी कंपनियां संभालती हैं वो सब अपना काम मौजूदा वक्त में बंद करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ऐसे हमले किए हैं जिसकी कोई काट नजर नहीं आ रही है। और इस वजह से इतने भयानक हमलों के बीच में मौजूदा वक्त में यही तस्वीर सामने आ रही है कि इन सबको अपने अपने ऑयल फील्ड बंद करने पड़े हैं और इसी वजह से दबाव बन रहा है अमेरिका पर। अमेरिका पर इतना ज्यादा दबाव बन चुका है कि अमेरिका ने खुद ईरान पर लगाए हुए सैंक्शंस भी हटा दिए हैं। ईरान के तेल को बेचने की इजाजत दे दी है कि जितने भी तेल ईरान के समुद्र में घूम रहे हैं, जो भी कंटेनर घूम रहे हैं ईरान के तेल के, कोई भी देश अब उन्हें खरीद सकता है बिना सैंक्शन के। सैंक्शन हटा दिया गया है ईरान की तरफ से। ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला कर दिया है। डिएगो गार्सिया एक ऐसी जगह है जो कि ये बताती है कि अमेरिका और इंग्लैंड, यानी कि जो ब्रिटेन है, इन दोनों के लिए ये जगह कितनी ज्यादा जरूरी साबित होती है। यूके पहले तो इस जगह को देने से मना कर रहा था अमेरिका को। अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत में ही यूके से कहा था कि वो डिएगो गार्सिया जो एयरबेस है, ये दोनों ही देशों का साझा मिलिट्री एयरबेस है और यूके को यूएस ने कहा था, अमेरिका ने कहा था कि आप हमें ये एयरबेस इस्तेमाल करने दीजिए ईरान के खिलाफ हमले करने में। शुरुआत में
यूके ने मना कर दिया। एक नहीं बल्कि 2-3 बार मना किया, कई बार मना किया। डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज भी हुए थे इस बात पर और कीर स्टारमर पर काफी ज्यादा भड़के भी थे। लेकिन अब खबर आई है कि यूके ने अमेरिका को ये बेस दे दिया है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ईरान के खिलाफ स्ट्राइक करने में वो इस बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लेकर जो खबरें हैं वो भी आप देख लीजिए। लिखा हुआ है ईरान फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एट यूएस यूके बेस इन इंडियन ओशन रिपोर्ट। इसके अलावा तेहरान टाइम्स के हवाले से भी अलग अलग बातें कही गई हैं और संडे गार्जियन ने लिखा है ईरान फायर्स लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड यूएस एंड यूके डिएगो गार्सिया बेस थ्रेटन्स टूरिस्ट साइट्स वर्ल्ड वाइड एमिड वॉर एस्केलेशन। रियूटर्स के हवाले से लिखा है यूके अप्रूव्स यूएस यूज ऑफ ब्रिटिश बेसिस टू स्ट्राइक ईरान मिसाइल साइट टारगेटिंग शिप्स, यानी कि ईरान की मिसाइल साइट्स पर हमला करने के लिए यूके ने साफ तौर से कह दिया था कि अमेरिका इसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही ये खबर सामने आती है ईरान हमला कर देता है यूएस यूके के एयरबेस पर जो कि डिएगो गार्सिया में मौजूद है। ईरान से इसकी दूरी करीब 4000 किलोमीटर दूर की है, लेकिन फिर भी इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी जाती हैं। 2 मिसाइलें दागी जाती हैं। एक मिसाइल बीच में कहीं पर फेल हो जाती है और दूसरी मिसाइल को अमेरिका का जो सिस्टम है वो इंटरसेप्ट करता है। ये दोनों ही मिसाइल हिट नहीं कर पाई हैं, लेकिन इनका वहां तक पहुंच जाना ही अमेरिका और ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये दिखाने की तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए ईरान ने किया है कि हमारी रेंज से दूर आप बिल्कुल भी नहीं हैं। और ईरान ने ये बताया है, मौजूदा वक्त में ये बता दिया है कि हम कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। ईरान की मिसाइलों की रेंजेस के बारे में भी आप जान लीजिए। एक फोटो इस वक्त काफी ज्यादा सामने आ रहा है जिसमें ईरान की मिसाइलों की रेंज बताई गई है। इसमें देखिए जो अमेरिका के एयर बेसेस हैं वो पता चल रहे हैं, रोम में है, ग्रीस में है, टर्की में है, साइप्रस में है, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, इराक, इन सब जगहों पर अमेरिका के बेसेस हैं और ये सभी बेसेस ईरान की मिसाइलों की रेंज के अंदर आते हैं। यानी कि ईरान अगर चाहे तो इन सभी बेसिस को तबाह कर सकता है अपनी मिसाइलों से। ईरान के पास अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं, जैसे फतेह मिसाइल है 300 किलोमीटर तक जाती है, शहाब मिसाइल है 300 किलोमीटर तक जाती है, फतेह 313 है जो कि 500 किलोमीटर तक जाती है, शहाब 2 है जो कि 500 किलोमीटर तक जाती है। इसके अलावा जुल्फिकार है जो कि 700 किलोमीटर जाती है, कियाम 800 किलोमीटर जाती है, शहाब 3 2000 किलोमीटर तक जाती है, खुर्रम शहर 2000 किलोमीटर तक जाती है और खुर्रम शहर 4 भी 2000 किलोमीटर तक जाती है। ये सभी IRBM मिसाइलें बताई जाती है और इनकी रेंज इससे भी ज्यादा हो सकती है और ईरान के पास इससे भी ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें मौजूद हो सकती हैं, जिस वजह से ही अमेरिका और इजराइल की सांसें उखड़ रही हैं। उन्हें इस बात का पता चल रहा है कि ईरान के पास हमसे ज्यादा मिसाइलें हैं और हमसे ज्यादा अच्छी रेंज की मिसाइलें भी हैं। तो अगर हमें ईरान से लड़ना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने अब सीधे यहाँ पर हमला करके, डिएगो गार्सिया पे हमला करके इस बात को बता दिया है कि कहीं पर भी हम हमला कर सकते हैं। अगर हम आसपास के देशों पर हमला कर रहे हैं तो हम 4000 किलोमीटर दूर मौजूद आपके बेसिस को भी उड़ा सकते हैं। ये बात मौजूदा वक्त में सामने आ रही है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को कहा जा रहा है कि ईरान के पास अभी बहुत ही भयंकर तरीके से मिसाइलों का खजाना मौजूद है और यहाँ पर हमला करना अमेरिका और यूके दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अब यूके ने भी ईरान से दुश्मनी मोल ले ली है और अगर दुश्मनी मोल ली है तो उसका हर्जाना भी ईरान भुगता कर ही रहेगा। इसके अलावा ईरान ने यहाँ तक भी कह दिया है कि वो अब टूरिस्ट प्लेसेस को भी नहीं छोड़ेगा। अभी तक जहाँ ईरान सिर्फ अपना दायरा ऐसी जगहों पर कर रहा था जहाँ पर अमेरिका के बेसेस हैं और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि अगर आप हमारे टूरिस्ट प्लेसेस पर हमला कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, हम भी इसी तरीके से हमला करेंगे और अब आपके टूरिस्ट प्लेसेस को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन सब जगहों पर हमला किया जाएगा जहाँ जहाँ पर हमारे पर हमला हो रहा है। और अब ईरान की तरफ से ये बता दिया गया है कि युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अब सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हम अब सीज फायर नहीं करेंगे। हम सीज फायर तब करेंगे जब हमारी सारी बातें मान ली जाएंगी। बात नहीं मानी गई तो सीज फायर नहीं होगा। हम इसी तरीके से हमले पर हमले करते रहेंगे और रुकने वालों में से तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। और यहाँ पर हमला करके एक और बात ईरान ने साबित कर दी है कि वो इस युद्ध में कितना आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।